डियर स्टूडेंट्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक और एग्जांपल है कटिंग रॉड प्रॉब्लम। क्वेश्चन गिवन है, वी आर गिवन अ रॉड ऑफ लेंथ 5 एंड एन अरे दैट कंटेन्स द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस less than 5. Our task is to piece the rod in such a way that the revenue generated by selling them is maximum. अब देखिए, हमारे पास एक रॉड गिवन है जिसकी रॉड की लेंथ कितनी है? रॉड की लेंथ है 5। अब हम अगर उसको 4 डिफरेंट पीसेस में डिवाइड करते हैं, अगर एक पीस हम बनाते हैं तो उसकी प्रॉफिट हमें मिलता है 2 रुपये। अगर हम 2 पीसेस बनाते हैं तो 5 मिलता है, 3 पीसेस बनाएंगे तो 7, 4 पीसेस बनाएंगे तो 8। अब हमने कितने पीसेस बनाने हैं इस 5 रॉड के, ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो हासिल कर सकें। तो देखिए, मैंने क्या किया, मैंने एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें कॉलम्स मेरे पास 0 से लेके 5 तक, जो कि रॉड की लेंथ है उतना आपने कॉलम्स बनाने हैं। 0 कॉलम जो है वो हम खुद से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जिसको हम इनिशियलाइज भी कर रहे हैं 0 के साथ। यहाँ पे जब कंट्रोल इस कॉलम में या इस रो पर आएगा तो हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। एक कॉलम में मैंने अपने पास प्राइस लिया हुआ है जो कि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, और दूसरे कॉलम में मैंने लेंथ दी है रॉड की, जो वो भी यहाँ पे गिवन है। तो मैंने पहली रो और पहला कॉलम उसको 0 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। अब देखिए, यहाँ मैंने वैल्यू पुट करनी है। तो अब देखिए, अगर मेरे पास रॉड की लेंथ 1 हो तो मैं उसको कितने पीसेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ या उसके कितने पीसेस बना सकता हूँ? 1 पीस ही बना सकता हूँ। अगर 1 लेंथ है तो 1 ही पीस बना सकता हूँ, और अगर 1 पीस बनाऊँगा तो मुझे उसकी प्राइस कितने मिलेगी? 2 मिलेगी। तो मैं इधर लिख देता हूँ 2। नेक्स्ट इसको फिल करना है। अब अगर रॉड मेरे पास 2 हो, 2 लेंथ का हो, लेट्स सपोज 2 मीटर का हो, और उसको मैं 1 मीटर और 1 मीटर अलग अलग 1 मीटर में काट दूं तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा? 2 + 2। अगर 2 मीटर का है और उसको मैं डिवाइड कर दूँ 1 मीटर में, तो हर एक मीटर का प्राइस जो है 2 है, तो 2 मीटर का प्राइस कितना होगा? 4 होगा। इसी तरह तीसरे का, अगर मेरे पास 3 मीटर का रॉड है और उसको मैं 3 छोटे 1 मीटर के रॉड में डिवाइड कर दूं तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा? वो 6 मिलेगा। सिमिलरली इसके लिए 8 मिलेगा और इसके लिए 10 मिलेगा। अब देखें, मैंने इधर सेकंड रो में अब एंट्री करनी है। अब अगर मेरे पास रॉड, जो अवेलेबल रॉड है वो मेरे पास 1 मीटर का है और उसको मैं 1 मीटर या 2 मीटर में डिवाइड कर सकता हूँ। तो जाहिर बात है, 1 मीटर है तो उसको तो मैं 2 में डिवाइड नहीं कर सकता। 1 मीटर है तो वो 1 मीटर ही रहेगा, तो मुझे प्राइस कितना मिलेगा? वो सेम वही 2 ही मिलेगा। अब देखें, अब अगर मेरे पास 2 मीटर का रॉड है तो मैं उसको 1 मीटर और 1 मीटर के 2 पोर्शंस में भी डिवाइड कर सकता हूँ, या उसको 2 मीटर का एक ही रॉड बना के 5 जो है वो प्राइस ले सकता हूँ। तो 1 और 1 तो वो मुझे टोटल 4 प्राइस देगा और ये 2 अकेला मुझे 5 प्राइस देगा। तो 5 मैक्सिमम है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। इसी तरह अगर 3 मीटर का है तो देखिए, मैं 1 मीटर के रॉड कट कर सकता हूँ, तो मुझे टोटल प्राइस जो मिलेगी वो 6 मिलेगी। लेकिन अगर मैं 2 + 1 कर दूँ, एक 2 मीटर का रॉड बनाऊं और एक 1 मीटर का रॉड बनाऊं, तो 2 मीटर के रॉड से मुझे 5 रुपये और 1 मीटर के रॉड से 2 रुपये, तो टोटल मुझे 7 रुपये प्रॉफिट होगा। तो मैक्सिमम 7 है, तो मैं 7 लिख देता हूं। इसी तरह 4 मीटर का रॉड है तो मैं 1 मीटर के 4 पीसेस बनाऊंगा तो 8 प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर 2 मीटर के 2 पीसेस बनाऊंगा तो मुझे 10 रुपये का फ़ायदा होगा। तो मैं 10 मैक्सिमम है, तो मैं इधर 10 लिख देता हूँ। इसी तरह अगर 5 मीटर का है तो मैं जो कम्बिनेशंस इससे बना सकता हूँ, मतलब मैं उसको अगर 1 मीटर के 5 पीसेस बनाऊँगा तो मुझे 10 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर मैं 2 मीटर के 2 और 1 पीस
1 मीटर का बनाऊं तो मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 12। अब अगले में आ जाएं, अगर 1 मीटर का है तो सारी बात है मैं 3 मीटर 2 मीटर और 3 मीटर तो नहीं बना सकता, सिर्फ एक ही मीटर बनाऊंगा और उसका प्राइस क्या होगा 2, तो ये वैल्यू आएगी 2। जब 2 मीटर का होगा तो मैं उसको 3 मीटर में तो नहीं कन्वर्ट कर सकता, ज़ाहिर बात है 2 है तो 1 और 2 इन्हीं दोनों में से किसी एक को रखूँगा, तो मैक्सिमम मेरे पास 5 है तो मैं उस 5 को ही रखूँगा। जब 3 मीटर का अब होगा तो अब आप देखें 3 मीटर अगर मैं उसको एक पीस बना दूँ 3 मीटर का तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आएगा 7। लेकिन अगर उसी 3 मीटर को मैं 2 मीटर और 1 मीटर, एक पीस को 2 मीटर और एक पीस को 1 मीटर कर दूं तो 5 + 2 इससे भी 7 आएगा। अगर 3 मीटर के रॉड को मैं 1 मीटर के 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दूं तो मेरे पास प्रॉफिट 6 आएगा। तो मैक्सिमम क्या है 7, तो मैं इधर 7 लिख दूंगा। इसी तरह अगर 4 मीटर का रॉड है तो 1 मीटर के 4 पीसेस बनाऊंगा तो प्रॉफिट 8 आएगा। अगर 2 मीटर के बनाऊंगा तो प्रॉफिट 10 आएगा, और अगर 3 और 1 का कम्बिनेशन रखता हूँ तो प्रॉफिट 9 आएगा। तो मैक्सिमम 10 है तो इधर मेरे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10। जब रॉड की लेंथ 5 होगी तो फिर आप देखें आप किस तरह के कम्बिनेशंस बना सकते हैं। 1 के अगर आप 5 पीसेस बनाएंगे तो आपके पास प्रॉफिट 10 आएगा। अगर 2, 2 और 1 2 मीटर के 2 पीस और 1 मीटर का 1 पीस, तो 10 + 2 इससे 12 आएगा। तो 3 और 2 का अगर आप कम्बिनेशन बनाएं तो इससे आपके पास 7 और 5 इससे भी 12 आएगा। तो मैक्सिमम आप कितना अटेन कर सकते हैं वो 12 कर सकते हैं। नेक्स्ट तो आप देखिए 1 मीटर है तो इससे तो 2 ही आप ले सकते हैं, उससे तो ज़्यादा हो नहीं सकता। 2 मीटर है तो वो मैक्सिमम आपके पास 5 ही आएगा, वो आप नहीं कर सकते। 3 मीटर में आपके पास मैक्सिमम 7 ही आता है। 4 मीटर में अब आप देखें अगर आप 4 मीटर की रॉड है और उसको आप 1 मीटर के 4 पीसेस में डिवाइड करते हैं तो 8 वैल्यू आपके पास आएगी। अगर 2 मीटर में करते हैं तो 10 आपके पास आएगा। अगर 3, 1 आप रखते हो तो 7 और 2 9 आएगा। अगर आप 1 पीस 4 का रखते हो तो वो 8 आएगा। तो मैक्सिमम आपके पास ये आएगा कि आप 4 मीटर के रॉड को 2 मीटर के 2 रॉड्स में कट कर दो तो आपके पास प्रॉफिट कितना आएगा 10 आएगा। तो ये 10 आप रख दो। अब 5 है तो रॉड की लेंथ आपके पास 5 है तो 5 जो है वो 1 मीटर के 5 पीसेस हो सकते हैं तो उसके 10 प्रॉफिट आएगा। 2 मीटर के 2 रॉड और 1 मीटर का 1 रॉड तो 10 और 2 12 इससे आएगा। अगर आप 3 और 2 का कम्बिनेशन रखते हैं तो 7 और 5 इससे भी 12 आएगा। अगर आप 4 और 1 का कम्बिनेशन रखते हो तो इससे 8 और 2 10 आएगा। तो मैक्सिमम आपके पास कितना आ रहा है वो आपके पास 12 आ रहा है। तो वैल्यू आपके पास आएगी 12। अब यहाँ आप ये जो वैल्यू है ये आपको इंडिकेट करती है कि आप मैक्सिमम कितना प्रॉफिट आप अटेन कर सकते हो। तो आप मैक्सिमम 12 जो है वो अचीव कर सकते हो। अब वो 12 कौन से पीसेस होंगे वो अब आपने मालूम करना है। तो देखें ये 12 जो है ऊपर के सेल से हमारे पास आया है तो हम डायरेक्शन इस तरफ बना देते हैं। ये 12 भी हमारे पास ऊपर इस वाले सेल से आया है तो यहाँ पर भी हम डायरेक्शन इस तरफ बना देते हैं। लेकिन ये 12 अब ऊपर वाले पीस से नहीं है। जब नहीं है तो दैट मीन्स ये जो पीस है लेंथ 2 ये आपके जो सॉल्यूशन है उसका हिस्सा होगा। तो ये देखें मैं इधर सॉल्यूशन लिख देता हूँ कि ये जो 2 है ये मेरे सॉल्यूशन का हिस्सा होगा। मैं राइट साइड से लिखना स्टार्ट करूँगा। तो देखें इसकी लेंथ क्या है 2, तो आप यहाँ से 2 पोजीशंस जो हैं वो मूव कर जाएं, 1 और 2। आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जब आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो आप देखें ये 7 ऊपर से नहीं आया बल्कि ये भी इस तरफ मूव करेगा। जब ये इस तरफ मूव करेगा तो हम इस नंबर को नोट करेंगे। तो ये 2 भी मेरे सॉल्यूशन का हिस्सा होगा। तो यहाँ से आप दोबारा 2 पोजीशंस जो हैं वो लेफ़्ट की तरफ मूव करें। तो 1 और 2 आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये 2 आपके पास ऊपर की पोजीशन से आया है तो आप इस तरफ मूव करें।
अब ये 2 आपके पास इधर से नहीं है, दैट मीन्स ये 1 भी आपके सोल्यूशन का हिस्सा होगा। तो आप ये 1 भी इधर नोट कर दें। उसके बाद आप एक पोजीशन इसे जो यहाँ पर लेंथ होगी आपने उतनी ही पोजीशन लेफ़्ट मूव करना है। तो आप यहाँ से एक पोजीशन इधर मूव करेंगे। जैसे ही आपको 0 वैल्यू मिलेगी तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपने कितने पीसेस बनाने हैं? 3 पीसेस बनाने हैं। और कौन कौन से पीसेस होंगे? एक पीस 1 मीटर का होगा और 2 पीस आपके पास 2-2 मीटर के होंगे। तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा? 12 रुपीज़ का आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। थैंक यू।